इसमें हेडिंग डालो स्टैटिक कंटेक्स्ट इन इनहेरिटेंस। एक मिनट सर। यस सर। इसके अंदर लिखो इन केस ऑफ इनहेरिटेंस यस सर। in case of inheritance if the object of subclass यस सर। is created इज क्रिएटेड then JVM execute subclass constructor देन जेवीएम कंस्टिट्यूट then JVM execute subclass constructor in case of inheritance if the object of subclass is created then JVM have to execute subclass constructor। क्लियर है? ये तो सिंपल पॉइंट है। अगर कोई एक क्लास है, अगर हम उस क्लास का क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यस है सर। ना। अब हमने किसी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया तो उस सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। सर अब इसके आगे लिखो बिफोर एग्जीक्यूटिंग सब क्लास कंस्ट्रक्टर before executing subclass constructor यस सर। JVM needs to check यस सर। whether subclass bytecode यस सर। is loaded in memory, is already loaded in memory or not। ठीक है। अब जब कभी भी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बना तो उसमें क्या होगा JVM चेक करेगा कि भाई इस क्लास का बाइट कोड पहले से आपका मेमोरी के अंदर है कि नहीं है। इफ नॉट सर ये अब आगे लिखना इफ नॉट। हाँ इफ नॉट JVM has to load subclass bytecode in memory। JVM has to load subclass bytecode into memory। इसके आगे लिखो सर जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन सर ये वही तो है। JVM है बिल्कुल जावा वर्चुअल मशीन। मतलब ये क्या कहते हैं मतलब इसके जो मतलब कोडिंग में ही जो सारी इंटरनली जो काम करते जो हम कंपाइल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो इसमें पहले से ही फीचर्स लोडेड है बिल्कुल 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 वो चेक करेगा सर ये। हाँ वो सारा चेक करेगा। इसमें आपका बैक फ्लो चल रहा है अभी देखना। इसके आगे लिखो बिफोर लोडिंग सब क्लास बाइट कोड इनटू मेमोरी। बिफोर लोडिंग इसके आगे लिखो बिफोर लोडिंग सब क्लास बाइट कोड इनटू मेमोरी JVM has to load सर बिफोर लोडिंग सब क्लास बाइट कोड इनटू मेमोरी। हाँ before loading subclass bytecode into memory JVM has to load respective superclass into memory। क्या बोला मैंने इसके अंदर? मैंने बोला लेट सपोज इनहेरिटेंस है ना। मैंने एक क्लास बनाई है A और मैंने एक क्लास बनाई है B। क्लास B ने एक्सटेंड कर रखा A क्लास को, ठीक है। क्लास B ने एक्सटेंड कर रखा A क्लास को। अब मैंने क्या करा B क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया
अब ये जो ऑब्जेक्ट बना, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर क्या हुआ, एक सेकेंड। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है बी क्लास का, अब बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना ये मेमोरी के अंदर लोड होगा। अब बी क्लास का जो कोड है, बाइट कोड है, मेमोरी के अंदर लोड होगा। अब मेमोरी के लोड होने से, अब मेमोरी के अंदर लोड करने से पहले ए क्लास का भी हमें बाइट कोड इसके अंदर लोड करना पड़ेगा मेमोरी के अंदर, क्योंकि बी क्लास ने ए क्लास का कोड भी तो ले रखा है। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर आगे लिखो therefore in case of inheritance। सर एक मिनट सर, आपने बोला कि बिफोर लोडिंग सब क्लास बाइट कोड इनटू मेमोरी JVM has to load respective सुपर क्लास बाइट कोड इनटू मेमोरी। सुपर क्लास, ये आपकी सुपर क्लास कहलाएगी या पेरेंट क्लास कहलाएगी। सुपर क्लास, अब सुपर क्लास बोल के चलेंगे इसको। सर कौन सी बी वाली सुपर क्लास है? ए वाली सुपर, सुपर ऊपर, ऊपर वाला ही तो होता है सुपर, सुपीरियर, है ना। यस सर। अब आगे वाला पॉइंट बताइए। इसके आगे लिखो इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, in case of inheritance, yes sir, JVM will load, in case of inheritance JVM will load, yes sir, all super class and subclass all super class and subclass code in byte code into memory, सब कुछ लोड करेगी, है ना। byte code into memory। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमने बोला स्टैटिक कंटेक्स्ट इन इनहेरिटेंस, है ना। मेन मुद्दा ये आता है। अभी तो मैंने फ्लो समझाया कि भाई आप लेट सपोज बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उससे क्या हुआ, जेवीएम बाइट कोड को लोड करेगा मेमोरी के अंदर। बाइट कोड लोड करने से पहले वो चेक करेगा कि ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता मेमोरी में। नहीं करता है तो लोड करेगा, नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं करता, बी क्लास का बाइट कोड लोड करेगा, उससे पहले वो चेक करेगा कि इसकी कोई पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है, बिल्कुल है, तो क्या करेगा, ए क्लास का बाइट कोड लोड करेगा मेमोरी के अंदर, है ना। ए क्लास का, और इस केस में क्या हुआ, ए का भी लोड हुआ और बी का भी लोड हुआ मेमोरी के अंदर। क्लियर है। अब इसके आगे लिखो इन केस ऑफ स्टैटिक कंटेक्स्ट, in case of static context, yes sir, if exist in both, so is it is exist in both super class and subclass, अब स्टैटिक कंटेक्स्ट याद है, स्टैटिक ब्लॉक याद है। हाँ सर, स्टैटिक आगे लगा देते हैं। हाँ, तो वही इन केस लाइक अगर सुपर क्लास और सब क्लास दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है स्टैटिक कंटेक्स्ट, देन जेवीएम विल लोड, क्या देन JVM will load, सॉरी लोड नहीं, JVM will execute, JVM will execute yes sir, static context yes sir, from super class to subclass in order, from super class to subclass in order। ठीक है, सुपर क्लास से सब क्लास में लोड होता हुआ आएगा। चलाएं, देखें कुछ। yes sir, चला के देखते हैं। सिंपल, वापस इसी में आते हैं, इसी टॉपिक पे आते हैं। क्लास बनाई मैंने ए, क्लास बनाई मैंने बी, ठीक है, और ठीक है, दो ही क्लास बहुत है। एक क्लास ए बनाई, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक सुपर स्टैटिक ब्लॉक बना दिया,
स्टैटिक ब्लॉक, इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एलन, इसके अंदर लिख देता हूँ स्टैटिक ब्लॉक ऑफ ए। सेम इसके अंदर भी एक बना देता हूँ मैं, क्लास बी एक्सटेंड ए, इसके अंदर भी मैंने बना दिया एक ये। ठीक है, दो क्लास बन गई। एरर क्यों दे रहा है भाई? सिंटैक्स एरर ऑन टोकन दिस, डिलीट दिस टोकन, एक्स्ट्रा है क्या? ठीक है, अब एक क्लास और बनाता हूँ जिसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्लास जावा 2501 इन इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अंदर मेन और बना PSVM। हाँ, एक क्लास बनाई ए, एक क्लास बनाई बी, बी के अंदर क्या कर दिया, एक क्लास को एक्सटेंड कर दिया। एक क्लास बनाई फाइल के नाम से, इसके अंदर मैंने क्या करा कि भाई बी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करा दिया। अब बताओ मेरे को पहले क्या प्रिंट होगा, पहले आपका ये बी प्रिंट होगा या ए प्रिंट होगा? सर पहले प्रिंट होगा आपका सर मेन फंक्शन के अंदर जो बी तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना, बी Yes, क्लास sir. का ऑब्जेक्ट बना, तो वो सिस्टम के अंदर जेवीएम चेक करेगा कि भाई बी क्लास का बाइट कोड मेमोरी के अंदर है कि नहीं है। इस टाइम पे बाइट कोड मेमोरी के अंदर होगा नहीं, नहीं होगा तो इसका बाइट कोड लोड करेगा। बट इसके बाइट कोड लोड करने से पहले अब जो इसकी सुपर क्लास है ए, जो पेरेंट क्लास है, उसका बाइट कोड लोड करेगा। जब इसका बाइट कोड लोड करेगा और इसके अंदर अगर इसको स्टैटिक ब्लॉक मिलेगा तो पहले इसके स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके Yes. बाद इसकी स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब हम इसको चला के देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि पहले ये इसने क्या करा, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ ए, फिर उसके बाद इसने स्टैटिक ब्लॉक ऑफ बी। मतलब चलाते सर हैं। भले ही मेन फंक्शन में बी का ऑब्जेक्ट बनाया है पर बी जो है सुपर क्लास मतलब सब सुपर क्लास नहीं है, हाँ, ए आपकी सुपर क्लास है सब क्लास है मतलब एक ही सर, तो पहले और ए को एग्जीक्यूट करेगा। हाँ बी आपकी क्या है, सब क्लास है। चलाते हैं जावा, क्या हो गया, फाइल का नाम गड़बड़ है क्या? जावा 2501 इनहेरिटेंस, इसको हटा दें। ठीक है, इसके अंदर देखो आप, पहले इसने क्या करा, ब्लॉक ऑफ ए, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ ए को लोड करा है, फिर उसके बाद आपने बी को लोड करा है। क्लियर है? क्यों ये लोड सर करा ये ये भी बताया मैंने। बी का ऑफ मेमोरी के अंदर चेक करेगा, बी का नहीं मिला, लेकिन फिर जब बी का लोड करना है तो इसको पहले ए का लोड करना पड़ेगा, क्योंकि बी ने क्या कर रखा है, ए के फीचर्स को इनहेरिट कर रखे हैं। जब ए को लोड करने जाएगा तो ए के अंदर इसको स्टैटिक ब्लॉक मिलेगा, तो स्टैटिक ब्लॉक को पहले एग्जीक्यूट करेगा ए के, फिर उसके बाद बी के स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। स्टैटिक ब्लॉक आपको पता है, जब आपका इसका ऑब्जेक्ट बनता है उस टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक आपका ऑटोमेटिकली, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसी तरह से स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है, प्लस ये कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल होता है। याद है? सर याद है। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिखो एक और कॉपी में। ये सर पूरा स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट इनहेरिटेंस का वो एग्जांपल है। हाँ, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, यस सर। स्टैटिक कंटेक्स्ट समझ में आ गया ना। अब अगला लिखो, इंस्टेंस कंटेक्स्ट इन इनहेरिटेंस। अगला टॉपिक है इंस्टेंस कंटेक्स्ट इन इनहेरिटेंस। एक मिनट इसको रीनेम कर देता हूँ।
इसमें अगला टॉपिक लगो इंस्टेंस कंटेक्स्ट इन इनहेरिटेंस। इंस्टेंस कंटेक्स्ट, इंस्टेंस क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें लिखो इन केस ऑफ इनहेरिटेंस हेलो, सर हाँ, सुन रहा हूँ सर। इसमें लिखो इन केस ऑफ इनहेरिटेंस यस सर। if we create object for subclass if we create the object of subclass then JVM has to execute subclass constructor. Then JVM has to execute subclass constructor. अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एग्जीक्यूट होता है। अब इस केस में क्या सब क्लास है तो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। यस सर। इसमें आगे सर लिखो तो जितनी क्लास बनेगी उतनी कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे सर। हाँ वो, हाँ वो ये है, अभी बताऊंगा उसमें भी। बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग सब क्लास कंस्ट्रक्टर but before executing subclass constructor JVM but before executing subclass constructor JVM has to execute no argument constructors in respective superclasses. No argument sir. No argument constructor in respective superclasses. Yes sir. इसके आगे लिखो if we provide instance context in both superclass and subclass If we provide instance if we provide instance context in both superclass sir. and subclass if we provide instance context in both superclass and subclass then JVM will execute the provided context JVM will execute provided instance context then JVM will execute provided instance context just before executing respective class constructor. Yes sir. ठीक है। अब इंस्टेंस मतलब क्या है, हमने कोई एक मतलब इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर खुद डिफाइन कर दी क्लासेस के अंदर, तो क्या करेगा जितने भी उसके सुपर क्लासेस होंगी, जितनी भी उसके अंदर पेरेंट क्लासेस होंगी, सबके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और टॉप टू बॉटम करेगा, ठीक है ना। सेम एग्जांपल पुराना वाला लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। फाइल का नाम चेंज कर दिया क्योंकि ये वाली फाइल का नाम डिफरेंट है बस। अब इसमें क्या करा, क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मैंने क्या करा,
ए इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्लास बी के अंदर मैंने बी इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्लियर है? ये आपके कंस्ट्रक्टर हैं, इसका कोई रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं है, और सिंपल जो क्लास का नाम है और जो फंक्शन का नाम, मेथड का नाम सेम है। क्लियर है ये? यस सर। चला के देखें। यस जावा सी फाइल का नाम डॉट जावा, कंपाइल हो गया इजीली, उसके बाद रन कर दिया। अब आप देखोगे, इसको बस टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, इंस्टेंस कंटेक्स्ट, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई ये चीज़ चल रही है। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, अब आप देखोगे आपने बनाया है बी का ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बी के कंस्ट्रक्टर से पहले आपका ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, वो वाले कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कॉल होते हैं। क्लियर है? और सर यस सर, और स्टैक सर पहली कॉल हो गया होगा। क्या गया स्टैट? हाँ, ये एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको भी मिक्स करके इसमें दिखाता हूँ। वो तो सर ये तो मैं मिक्स तो मैं कर लूंगा सर, इसको दोनों मिक्स कर लोगे? हाँ सर। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा सर, मतलब दोनों को मिक्स करके हाँ, दोनों का आएगा सर, क्या क्लास ए आएगा? का ब्लॉक और क्या कहते हैं पहले आपका दो देखो, स्टैटिक ब्लॉक भी है और कंस्ट्रक्टर भी है, तो पहले आपका क्लास ए का स्टैटिक ब्लॉक होगा, फिर कंस्ट्रक्टर होगा, फिर बी का स्टैटिक होगा, फिर बी का कंस्ट्रक्टर होगा, या फिर पहले ए का स्टैटिक होगा, फिर बी का स्टैटिक होगा, फिर ए का कंस्ट्रक्टर होगा, बी का कंस्ट्रक्टर होगा, कैसे होगा बताओ? मैं बताता हूँ सर। पहले सर ए का ब्लॉक होगा स्टैटिक, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। ठीक है सर, और सेम फिर सर आपका कंस्ट्रक्टर रन होगा ई का, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक बी का होगा सर, ठीक है, फिर उसका कंस्ट्रक्टर रन होगा। चला के देखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? लिख रहे हो? लिख रहे हो तो लिख लो। एक बस सर लिखना ही सही है, वो स्क्रीनशॉट इतने ज्यादा हो जाते हैं। मैंने पहले कहा था। मैं वैसे ये सारे कोड गिटहब पे अपलोड कर रखे हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये गिटहब वेबसाइट पे मैंने लिंक दिया हुआ है, ये आपका जावा सर ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर आपको सारे के सारे कोड इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे आपके कोड इसके अंदर वैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये इनहेरिटेंस कल तक के सारे कोड इसके अंदर हैं। ठीक है, इसको लिखो, कुछ रेफरेंस चाहिए उधर जाओ, लेकिन लिखो। मैंने पहले कहा था, करण भी ऐसे ही बोलता है सर स्क्रीनशॉट ले लेता, मैंने भाई स्क्रीनशॉट खो जाते हैं, इतने सारे बोलता नहीं मैं सर डेट के साथ करता हूँ, इसके साथ करता हूँ, लेकिन वो स्क्रीनशॉट रह जाता है। अगर आप अपने नोट्स के साथ इसको लिखोगे, तो जब कभी भी आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको ये एग्जाम्पल दिखेगा, आपको रिकॉल हो जाएगा, हाँ ये कुछ था। स्क्रीनशॉट से रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि यस सर जब बिल्कुल। आप अपने हाथ से लिखते हो या फिर आप ये फोटो लेते हो, दोनों में फर्क है। लिख लिया सर। लिख लिया? चलो अगला टॉपिक डालो। तो इसमें मैं मतलब सही बताया था सर मैंने कि मैं करके आप करके दिखाएंगे अभी। करके दिखाते हैं, हाल हो जाएगा, एक सेकंड। इंस्टेंस स्टैटिक इनहेरिटेंस, ठीक है, इस नाम से फाइल बना ली, इस नाम से ये बना लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, दोनों कॉपी कर लेता हूँ, ये आपका स्टैटिक ब्लॉक हो गया। और इसके अंदर भी आपका स्टैटिक ब्लॉक हो गया। ठीक है, क्लास ए के अंदर भी स्टैटिक ब्लॉक और आपका कंस्ट्रक्टर है,
इसके अंदर भी क्लास बी के अंदर भी आपका स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? यस सर। चला के देखते हैं। जावा सी डॉट जावा और उसके बाद जावा और कंपाइल। स्टैटिक ब्लॉक ऑफ ए, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ बी, इंस्टेंस ऑफ ए, इंस्टेंस ऑफ बी। तुम क्या बोल रहे थे? स्टैटिक ए का फिर इंस्टेंस ए का, स्टैटिक बी का इंस्टेंस बी का। अच्छा सर, वो स्टैटिक है इसीलिए सर। हाँ, स्टैटिक कॉल ब्लॉक जो होता है कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से पहले ही कॉल होता है ना? चाहे सर वो, अच्छा सर समझ गया सर। मतलब स्टैटिक जो ब्लॉक है वो कंस्ट्रक्टर से हमेशा पहले कॉल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड इसका आउटपुट भी इधर दे देता हूँ। ठीक है, इंस्टेंस क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिख लेना। देखो अगर तुम स्क्रीनशॉट लेते हो, मेरा मानना ये है कि स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लेकिन उसको क्या करो, एक अलग फोल्डर में डाल दो और उसको जैसी क्लास खत्म हो उसके बाद कॉपी में लिख लो। ठीक है? क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि स्क्रीनशॉट से पढ़ो, स्क्रीनशॉट से कोई पढ़ ही नहीं सकता। स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको रखो, जैसी क्लास खत्म हो उसको उतार लो, सबसे बेस्ट है। यस सर। है ना? तुम मेरे को आना एक आध दिन में अपनी कॉपी दिखाना, नोटबुक दिखाना, उसके अंदर तुमने क्या क्या लिख रखा है और क्या क्या हवा में उड़ा रखा है ना? बिल्कुल सर। चलो, ये आपको समझ में आ गया। इंस्टेंस कंटेक्स्ट और स्टैटिक कंटेक्स्ट। इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं, स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक को बोलते हैं। ये तो हमें पता ही है। स्टैटिक आपके मेथड के आगे भी लग सकता है, वैसे वेरिएबल के आगे भी लग सकता है ना? लेकिन ये हमने एक स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बात करी। अगला टॉपिक डालो इसके अंदर, सुपर कीवर्ड। ठीक है, एक मिनट, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड, सुपर, सुपरमैन वाला सुपर, ऊपर से भी ऊपर वाला सुपर। अगर आप पेरेंट चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस अगर आप यूज कर रहे हो, तो जो आपकी लोएस्ट चाइल्ड होता है वो क्या कहलाता है? सब क्लास। और अगर कोई उसके ऊपर की क्लास देखोगे तो वो क्या कहलाएगा? सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक है? सर जैसे कि हमने एक क्लास बनाई 8। हाँ, वही मैं बताता हूँ। क्लास नहीं ए है, सर, हाँ। क्लास बी है, इसने एक्सटेंड कर रखा है क्लास ए को, एक क्लास सी है। ठीक है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, ये भी मैं बताता हूँ। एक्सटेंड कर रखा है इसने क्लास बी को। अब आप बोलोगे कि इस वाली क्लास में आप मेरे को डिफाइन करो क्या क्या है। तो जो क्लास सी है ये क्या है? आपकी सब क्लास। क्लास बी है ये आपकी क्या है? सुपर क्लास ऑफ क्लास सी। क्लास बी इज द सुपर क्लास ऑफ क्लास सी। ठीक है? यस सर। अब इस लाइन पे आते हैं। इस लाइन में क्या है? जो क्लास बी है वो सब क्लास है। क्लास सी की तो सुपर क्लास है क्लास बी, लेकिन क्लास बी क्या है? ये सब क्लास है। और क्लास ए क्या है? सुपर क्लास ऑफ क्लास बी। और सर क्लास सी ए से कोई लेना देना नहीं है उसका सर। क्लास सी का लेना देना है, ये इसका चाइल्ड हो गया एक तरह से, सब क्लास हो गई क्लास सी। मतलब ग्रैंड चाइल्ड। हाँ, ग्रैंड चाइल्ड कह लो तुम। अच्छा सर। ठीक है? तो ये सारे के सारे ए क्लास के एक तरह से आप मान लो बच्चे हैं। ये आपका ए का, ये मान लो कि ये इसके खानदान के हैं सारे। जो बी है, बी आपका क्या है? ए का चाइल्ड है। और बी का चाइल्ड क्या है? सी। अगर किसी का भी कोई पेरेंट की बात करें तो सी का पेरेंट बी है, तो क्या हो गया? ये क्या हो गई? सुपर क्लास हो गई बी, सी की। और अगर मैं बी की बात करूं तो ए क्या हो गया? बी की सुपर क्लास हो गई। ठीक है? यस सर। ये सुपर, ये चाइल्ड,
अब इसमें बात करें तो ये चाइल्ड और ये सुपर, ठीक है। हेडिंग डालो सुपर कीवर्ड, इसमें लिखो यस यस सर इसमें लिखो सुपर इज अ जावा कीवर्ड super is a java keyword which is used to represent super class object from child class. Super is a java keyword which is used to represent super class object of a child class. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो सब क्लास, लिख लिया। यस सर इसके आगे लिखो अगला, इसके आगे लिखने लाइन छोड़ के सुपर क्लास सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन 3 ways. Super keyword can be used in 3 ways. सुपर कीवर्ड 3 तरीके से यूज हो सकता है। बताओ जितने भी हमने देखे हैं, स्टैटिक, फाइनल, कैसे यूज करे थे? 3 वेज क्या क्या थे? एक तो क्लास के वेरिएबल के साथ, एक क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ, एक क्लास के मेथड के साथ, है ना। यस सर एक नॉर्मली किसी किसी में सुपर ब्लॉक भी आ रहा था, जैसे स्टैटिक ब्लॉक था, इसके अंदर क्या है आपका कंस्ट्रक्टर के साथ। इसमें पहला पॉइंट लिखो टू रेफर सुपर क्लास वेरिएबल, टू रेफर सुपर क्लास वेरिएबल। सुपर क्लास के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे? चाइल्ड क्लास से। जैसे बी क्लास है, इसको 3 लेयर छोड़ के नहीं, 2 लेयर बनाते हैं। अब जैसे कि बी क्लास है, बी क्लास के अंदर से ए क्लास के वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करेंगे? तो पहला पॉइंट है टू रेफर सुपर क्लास वेरिएबल। सेकेंड Yes. पॉइंट लिखो टू रेफर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। यस सर और थर्ड पॉइंट लिखो टू रेफर सुपर क्लास मेथड्स, टू रेफर सुपर क्लास मेथड्स। ठीक है, 3 चीजें हमें एक्सेस करनी है। क्या क्या एक्सेस करना है हमें? सुपर क्लास के वेरिएबल्स, उसके बाद हमें क्या एक्सेस करना है? कंस्ट्रक्टर, और क्या एक्सेस करना है? मेथड। ठीक है, Yes, सुपर sir. क्लास, चाइल्ड क्लास से हमें सुपर क्लास के वेरिएबल कैसे एक्सेस करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे एक्सेस करेंगे, और मेथड्स कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। पहला पॉइंट डाल लो इसमें, टू रेफर सुपर क्लास वेरिएबल्स, टू रेफर सुपर क्लास वेरिएबल्स। Yes, sir. इसके अंदर लिखो if we want to refer super class variables, if we want to refer super class variables Yes, sir. using super keyword, Yes, sir. then we have to use the following syntax. क्या syntax है? Then we have to use the following. syntax, क्या syntax है इसका? सुपर डॉट पेरेंट क्लास का वेरिएबल नेम। ठीक है, पेरेंट क्लास वेरिएबल नेम। ठीक है, चाइल्ड क्लास से हमें सुपर क्लास का कोई वेरिएबल एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? सुपर डॉट पेरेंट क्लास वेरिएबल नेम। ठीक है, लिख लिया। Yes. लिख लिया था एग्जाम्पल देखते हैं, हमें ऐसे समझ में नहीं आता, हम एग्जाम्पल देखते हैं।
पहला क्या था, सुपर वेरिएबल। क्लास दिस, और इसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हम काम करेंगे उसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर कॉल कराएंगे। ठीक है, अब एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए, एक बनाई मैंने क्लास बी, इसने क्या करा, एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को। यस सर। इसने क्या करा, क्लास ए को एक्सटेंड कर लिया। क्लास ए के अंदर लेट सपोज हमने दो वेरिएबल्स बना रखे हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, इंट बी इज इक्वल्स टू 100। क्लास बी के अंदर हमने दो वेरिएबल बना रखे हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 11, इंट बी इज इक्वल्स टू 101। कुछ बना लिया। यस सर। अब इसमें देखो, ए क्लास और बी क्लास दोनों क्लास में ए और बी सेम नाम से वेरिएबल्स है, सेम नाम के वेरिएबल्स है। यस सर। एक वेरिएबल और बनाते हैं, इंट सी इज इक्वल्स टू 1000। क्लास ए के अंदर ए बी सी, क्लास बी के अंदर ए और बी। ठीक है, नहीं है सर। क्या कह रहे हो, सी नहीं है। सी नहीं है, सी हमने डाला थी इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, क्लास ए के वेरिएबल्स को हमें कॉल कराना है। चला के देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना के बनाए, फंक्शन बना के, चलो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसके अंदर अभी के लिए। मैंने क्या करा, बी एक वो लिया इसके अंदर, ये क्या हो गया हमारा, कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अंदर हमने क्या करा, दो वैल्यूज पास कर दी, इंट ए और इंट बी, और इसके अंदर हमने क्या करा, ए की वैल्यू को ओवरराइड करा। एक सेकेंड, और इधर हम इसको हटाते हैं अभी, सिंपल रखते हैं, सिंपल। और इधर हमने क्या करा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, बी बी इज इक्वल्स टू न्यू बी। क्लियर है? यस सर। जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यस सर। ठीक है, अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमने दिस कीवर्ड पढ़ लिया था ना? दिस कीवर्ड सर? हाँ, अरे हाँ सर, पढ़ लिया था। पढ़ लिया है ना? ठीक। पढ़ लिया। अब लेट सपोज मेरे को इस क्लास के वैल्यूज को एक्सेस करना है, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल होगा, तो आई कैन यूज दिस कीवर्ड, दिस डॉट ए, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ ऐसे। यस सर। और आपका दिस डॉट बी क्या आउटपुट देगा ये सर देगा 11 आपका एंड 101। बिल्कुल यही देगा। दिस कीवर्ड क्या करता है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस कर लेता है। कंपाइल करा और रन कर दिया, क्या आउटपुट दिया इसने, 11 एंड 101। क्लियर है? दिस कीवर्ड इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। हमें तो सर ए के वेरिएबल्स वो करवाते थे ना कॉल, मतलब ए के वेरिएबल्स कॉल करवाने ना सर। ए के वेरिएबल्स कॉल कराने, वही मैं बता रहा हूँ। अभी दिस कीवर्ड के थ्रू तो आपने क्या करा, इस क्लास के वैल्यूज को एक्सेस कर लिया, हमें आता है।
लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो पेरेंट क्लास है उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करना है। यस सर। ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे हम, उसको हम करेंगे सुपर कीवर्ड के थ्रू। किसके थ्रू, सुपर कीवर्ड के थ्रू। सुपर डॉट ए, अब सुपर डॉट ए किसको रेफर करेगा, ए क्लास के ए वेरिएबल को। सुपर डॉट बी, सुपर डॉट बी किसको रेफर करेगा, ए क्लास के बी वेरिएबल को। तो आउटपुट क्या आएगा इसमें, 10 दोनों एंड। सर दोनों क्लास के वेरिएबल्स आएंगे अब। अब दोनों क्लास के वेरिएबल्स आएंगे। कंपाइल करा और रन कर दिया। ठीक है, दिस कीवर्ड के थ्रू करंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स ले सकते हो, वेरिएबल्स, मेथड्स वगैरह। और सुपर के थ्रू आप पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर सब कॉल करा सकते हो। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। पूछो। एक मिनट सर, इसमें सी वाला वेरिएबल, अच्छा आपने प्रिंट एलिमेंट में डाला नहीं है। सी वाला अगर मेरे को वेरिएबल चाहिए, मैं उसको भी करके दिखाता हूँ। उसमें सुपर डॉट सी कर देंगे। हाँ बिल्कुल, सुपर डॉट सी या फिर दिस डॉट सी या फिर सी, चला के देखते हैं। ओ माय गॉड, सबसे आ गया। हाउ इट इज पॉसिबल, थोड़ा डिस्कस करते हैं। इधर से मैं क्या करता हूँ, दो वैल्यूज पास करता हूँ। लेट सपोज इंट ए, इंट सॉरी, ए की वैल्यू में पास करता हूँ लेट सपोज 200 और दूसरी वैल्यू पास करता हूँ मैं 300। ठीक है, इसको मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल देता हूँ। एक मिनट सर, बस एक मिनट सर, मैं अभी आ रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हम क्या करते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं इसकी, सुपर वेरिएबल एग्जांपल। इसको चेंज कर देते हैं। यस सर। ठीक है, मैंने एक नई फाइल बनाई है, सारा कंटेंट सेम रखा हुआ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इस जो कंस्ट्रक्टर है उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करेंगे। ठीक है, सर कंस्ट्रक्टर, अच्छा पैरामीटर वाला, ठीक है। पैरामीटर कर देंगे। लेट सपोज ए की वैल्यू हमारी 11 है, हम दे देते 20, और बी की वैल्यू सर ये 101 तो है। ऑब्जेक्ट है सर, क्या कह रहे हो? ये तो ऑब्जेक्ट है सर जिसमें आप लिख रहे हैं। हाँ, इधर से तो वैल्यू पास होगी। अच्छा यहाँ से वैल्यू, हाँ यहाँ से वैल्यू पास होगी सर। ठीक है, इंट ए और इंट बी। ठीक है, अब इसके अंदर ठीक है, अब ये जो ए है और ये जो बी है, ये आप इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इस वाले ए को कैसे एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली। इस वाले बी को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये इन वेरिएबल्स का स्कोप क्या है, लोकल है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है। अच्छा सर, अगर अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर लगा दें तो उसमें क्या कहते हैं, दिस और सुपर की जरूरत नहीं पड़ती, दिस की मतलब। नहीं, सबकी पड़ेगी, मैं बताता हूँ। ये जो ए और बी है, ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या है आपकी 20, यस सर। और इस वाले बी की वैल्यू क्या है 200। लेकिन जिस कीवर्ड के साथ जो आप यूज कर रहे हो ना ए, उसकी वैल्यू क्या है 11। अच्छा सर। कंफ्यूज ना ना ना, कंफ्यूज नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे को। जो ऑब्जेक्ट जो कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर देखो, भी होता है। ए की वैल्यू, यस सर। अरे कंपाइल नहीं करा था मैंने, अरे
पुरानी फाइल चला दी मैंने। एक सेकेंड, जावा सी जावा दिस। अब देखो 20 और 200, ये जो ए और बी है इनका स्कोप क्या है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है। ये जो ए और बी जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ ना, ये ए और बी वो हैं। यस सर। नाम पे मत जाना, तीनों अलग अलग बंदे हैं। ये ए और बी अलग बंदे हैं, और दिस डॉट ए आपका क्या है, क्लास लेवल का बंदा है। ये क्लास लेवल का है, जिसकी वैल्यू क्या है 11। यस सर। इसकी वैल्यू क्या है आपकी 101। यस और सर। सुपर लगा के जो हमने करा, ये क्लास से भी ऊपर आ गया, ये भैया ऊपर मंजिल का आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 और 100। ये तीनों अलग हो गए, नाम सेम है, यस सर। तीनों की वैल्यूज अलग हैं। ए और बी आपके लोकल हैं, ये आपके क्लास लेवल के हैं, ये आपके पेरेंट क्लास लेवल के हैं। क्लियर है? अब वापस आते हैं सी पे। अब हम जो कह रहे हैं, मैंने सी डायरेक्ट भी चलाया, दिस के साथ भी चलाया और सुपर के साथ भी चलाया, आउटपुट सेम आया। क्यों सेम आया? क्योंकि ये जो सी है आपका, ये पेरेंट क्लास का वेरिएबल है, तो यस इस सर। वेरिएबल को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इसके अंदर। ये जो क्योंकि सर हमने वेरिएबल है, क्योंकि बी में सी शो नहीं किया इसलिए। हाँ वही मैं बताने वाला हूँ। अब ये जो सी है, ये सी आपका इस क्लास का बी का भी, मैं एक तरह से बी का भी एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, और ये आपका सुपर क्लास में भी है, तो उसका भी आपका एक वेरिएबल हो गया। अब यस अब इस तीनों में डिफरेंस समझो। अगर मान लो मैं इसके अंदर से इंट सी और पास कर देता, तो ये जो सिंपल सी है ना, ये जो सिंपल सी है, इसकी वैल्यू वो हो जाती, इसकी अच्छा। मैपिंग सुपर क्लास से हट जाती। अगर हाँ। मैं इसके अंदर इंट सी डिफाइन कर देता, तो ये जो दिस डॉट सी है, इसकी मैपिंग इस वाले वेरिएबल से हट जाती और उसकी मैपिंग इस वाले वेरिएबल से हो जाती, जो इसके अंदर इंट सी डिफाइन होता क्लास लेवल पे। पर सर वो तो है ही नहीं। है ही नहीं, तो इसीलिए तो ये चल रहा है तीनों तरीके से, तभी तो यही चल रहा है। अच्छा हाँ सर मैं अगर मैं समझ। इसके अंदर लोकल वेरिएबल सी ले लेता, तो ये जो मैपिंग हो रही है अभी सुपर क्लास से, वो मैपिंग हट जाती, और ये जो लोकल वेरिएबल सी होता, जब मैं प्रिंट कराता सी, तो वो वैल्यू देता। लेकिन अब ये सर जो, आपको हाँ, ऑब्जेक्ट के पैरामीटर में भी सी की वैल्यू लिखनी पड़ती। लेट सपोज मैंने इंट सी कर दिया, लेट सपोज मैंने इधर चेंज कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, बंद कर दिया, तो ये जो सी है, अब इसकी सुपर क्लास के वेरिएबल से मैपिंग हट गई, और ये जो सी है ये बन गया। समझ गया सर, समझ गया। चला के दिखा दें, समझ गया। ये सी ये बन गया, वन बन गया ये। अब इसके अंदर अगर इस लेवल पे, क्लास लेवल पे सी की वैल्यू डिफाइन होती, तो ये सुपर क्लास से मैपिंग हट जाती, जो 1000 दे रहा है ना, और फिर देने लगता वो वैल्यू देने लगता है। इंट सी इज इक्वल्स टू, मैंने लेट सपोज दे दिया 1001। अब क्या देगा आपका, 1000 1001 नहीं देगा। देगा, 1001 नहीं देगा, 1001 देगा। क्यों देगा? अब इसकी मैपिंग सुपर वाले वेरिएबल से हटके क्लास लेवल के वेरिएबल, ये इसको क्या कर, देखो इसने क्या करा, पहले जो सी है इसने चेक करा कि मेरा कोई लोकल वेरिएबल है, पहले नहीं था, है ना, इसको हटा सर मैं समझ गया, यानी कि जो क्लास के अंदर हम सी डालेंगे वो आपका होगा दिस डॉट सी करके, जो बी बी क्लास के अंदर होगा। और जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में होगा वो केवल आपका सी होगा। और जो आपका ए क्लास के अंदर होगा वो आपका सुपर सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं और तरीके से समझाता हूँ। ये जो सी है बिना दिस बिना सुपर के, ये क्या करेगा, पहले देखेगा क्या इस ब्लॉक के अंदर, कंस्ट्रक्टर मेथड किसी के अंदर, क्या इस ब्लॉक के अंदर सी डिफाइन है? नहीं है सर। नहीं है, सी डिफाइन नहीं है। फिर क्या करेगा, ये सी देखेगा क्या इस क्लास के अंदर सी डिफाइन है। हाँ सर। अगर इस ब्लॉक के अंदर सी डिफाइन होता तो सी की नहीं नहीं, वैल्यू वो क्लास बन में जाती। अगर इस क्लास के अंदर सी डिफाइन होता तो इस सी की वैल्यू वो बन जाती। वो बन जाती। अब इसको क्लास पे भी नहीं मिला, तो इसने क्या करा, फिर सुपर क्लास में चेक करा, क्या सुपर क्लास में सी है? हाँ है। सर तो ये सुपर क्लास में सी जाके चिपक गया, ये सी वो सुपर क्लास वाला बन गया। अब इसने कहाँ से स्टार्ट करा, ये जो सी है इसने स्टार्ट करता है ब्लॉक से, क्लास से, फिर सुपर क्लास से। अब ये दिस डॉट सी है, ये चेक करेगा क्लास से, क्या इस क्लास के अंदर सी है? नहीं है। तो क्या सर पेरेंट क्लास में सी है? हाँ है, चिपक गया उससे। और सुपर क्लास कहाँ से चेक करेगा? डायरेक्ट अपनी सुपर क्लास से। क्लास से। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। इसको बस इस ये चीज और लिख दूं मैं जो कंस्ट्रक्टर वाली है।
एक सेकंड, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मिनिमाइज करूँ क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर, वही सही है। इस सी का आउटपुट कुछ ट्विस्ट सा लगा, कुछ हिल गए, फिर कुछ समझ में आया, ऐसा सर कुछ? बहुत मेरी अच्छी तरीके से सर बताया आपने, समझ लिया सर। मतलब पहला ट्विस्ट लगा होगा, फिर कंफ्यूजन हुआ होगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि भाई ये सी वो सी वो सी तीनों अलग हैं, लेकिन अभी इस केस में जब है ही नहीं तो वो ऊपर जाके चिपक गया। यस सर। ये सुपर ख़त्म होने के बाद आपका सुपर आई थिंक कल ख़त्म होगा, और उसके बाद आपका क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस देखेंगे उसके बाद। इंटरफेस के बाद है आपका ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। सर ठीक है, लिख लिया? यस सर। चलो आगे हम कल देखेंगे। इसके अंदर हमने क्या देख लिया, हमने सुपर कीवर्ड को वेरिएबल एक्सेस करना हमने देख लिया है ना। अब इसके अंदर हम कल देखेंगे क्लास लेवल का, जो दो टॉपिक बच रहे थे, क्लास लेवल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना और मेथड को कॉल कराना। ठीक है, आज की सर क्लास बढ़िया थी।